अरे अनामिका, अरे आप कब आए? बस हम जस्ट अभी अभी प्रणाम। प्रणाम। तो बड़ा उदास बैठी हो, क्या बात? कहाँ बताएं। आप तो पिताजी का हालत जान ही रहे हैं। हम परेशान हो गए हैं। आप तो जानते हैं कि हम इतना पढ़ लिख करके भी आए हैं, लेकिन कहीं जा कर के हम नौकरी नहीं कर सकते। आखिर आप ही बताइए, उनको छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे? क्या है, क्या हुआ पिताजी को? इस उम्र में नहीं जानते हैं, 100 तरह का बीमारी होता है। डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम। बस हम परेशान हो गए हैं। क्या बताएं, मेरे पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं है कि हम उनका जा करके सही डॉक्टर से जा करके हम उनका इलाज करवा सकें। अच्छा, तो डॉक्टर से दिखवाई हो कि नहीं? कहाँ दिखवा पा रहे हैं? कोई रोजगार मेरे पास है नहीं, कुछ काम हम कर नहीं रहे हैं। पैसा कौड़ी का इतना ज़्यादा दिक्कत है कि हम क्या बताएं। बस गांव के ही एक डॉक्टर हैं, उन्हीं से थोड़ा बहुत दवा लिए हैं। अरे हम समझ सकते हैं, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम गांव में आई हो, और ये अच्छी बात है कि तुम अपने पिताजी की सेवा कर रही हो। लेकिन हम समझ सकते हैं तुमको पैसे की बहुत प्रॉब्लम है। और जहाँ तक रोज़गार की बात है, तो तुम पढ़ी लिखी हो, तुमको रोज़गार मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। वैसे मुझे मालूम हुआ है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन करके है, कोई भारत सरकार का कार्यक्रम है। हाँ, ये मिशन के बारे में हम भी पढ़े हैं। पढ़ी हो ना? हाँ। हाँ, तो हम बहुत ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, लेकिन इस योजना के बारे में हमको मालूम है, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, रोजगार करने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए इस योजना कोई योजना चल रही है, तो इस योजना का लाभ तुम उठा सकते हो। हाँ, क्योंकि पिताजी को छोड़ के भी नहीं जाना पड़ेगा और हम गांव में रह करके काम कर हाँ, पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। आप बात कीजिए ना, कैसे भी करके हमको गांव में बस रोजगार दिलवा दीजिए, ताकि हमको बाहर नहीं जाना पड़े। हेलो जी, प्रणाम सर। सर, हम दीपक बोल रहे हैं सर। हमारे गांव की एक लड़की है, पढ़ी लिखी है सर। वो रोज़गार की सर उसको तलाश है। वो बहुत परेशानी में है, पैसे की दिक्कत है उसको। उसके पिताजी भी बीमार हैं। तो सर हम चाह रहे हैं कि वो जो सर राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, उसके बारे में सर उसको जानकारी मिल जाए, ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके, इसका लाभ ले सके सर। तो सर हम ना सर आते हैं आपके पास सर, बगीचे में सर आप आइए ना सर, हम वहीं पे आपसे मिलेंगे। हम उसको भी लेके आ जाते हैं सर। हाँ ठीक है सर, प्रणाम सर। हाँ, किससे बात कर रहे थे? ये हैं डॉक्टर अजय कुमार। ये राष्ट्रीय आजीविका जो मिशन है ना, जो भारत सरकार का कार्यक्रम है, ये हैं उसके परियोजना प्रबंधक हैं, जिसकुमार भवन, पटना से। और तुम ना इतना उदास मत हो, समझ लो कि तुम्हारा सारा परेशानी दूर हो जाए, ठीक है? हमको बस आप काम दिलवा बस दीजिए, काम, ताकि हम। तो अफसर आएंगे, उनसे जो भी पूछना होगा, जानकारी लेना होगा, तुम ले लेना, ठीक है ना? और मुझे लगता है कि तुम्हारा सारा परेशानी दूर हो जाएगा, ठीक है? तो तुम जल्दी से ना तैयार होकर पहुँचो बगीचा में, क्योंकि सर आने वाले हैं। और हम वही अपने गांव वाले बगीचा के गाँव वाले पास ना? बगीचा में ठीक सर है। आएंगे तो हमको बैठाएंगे वहाँ से। और तुम देर मत करना, तुरंत आना। आप भी रहिएगा ना हम वहाँ रहेंगे पे? रहेंगे हम रहेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो ठीक है, हम तुरंत आ रहे एकदम हैं। आओ तुरंत, ठीक आपका है। बहुत बहुत अरे कोई धन्यवाद। बात नहीं, ठीक है, हम आओ। पहुँचते हैं। प्रणाम सर। सर हम ही आपको फ़ोन करके सर बुलाए यहाँ पे। वो हमारे गांव की एक लड़की है अनामिका करके, तो वो शहर से आई है, अभी गांव में रह रही है। लेकिन पढ़ी लिखी महिला होने के बावजूद भी ना कोई रोज़गार नहीं है, उसको बहुत परेशान रहती है। ऊपर से उसके पिताजी की तबीयत भी ख़राब रहती है। तो हमने सुना है सर कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन जो महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे काम करती है, तो उसके बारे में हम उसको बताए थे। तो सर इसी के बारे में जानकारी लेना था। अभी देखिए उसको हम बुलाए हैं कि सर आने वाले हैं, अभी अरे तक हम आए नहीं। पहुँच गए। अरे आओ। प्रणाम हाँ, सर। इन्हीं के बारे में हम बता रहे थे तुमसे। हाँ, तो सर यही है अनामिका, और इसी को जानना है राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में, और हमारे गांव घर के दर्शक भी जान जाएंगे इसके बारे में सर। जी सर, तो हमें बताइए कि ये क्या है इस मिशन में, और हमको इसके तहत रोजगार कैसे कैसे मिलेगा? मिलेगा? राष्ट्रीय आजीविका मिशन भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, और सभी राज्य सरकारों द्वारा इसे विभिन्न नामों के द्वारा अपने स्टेट में एग्जीक्यूट किया जा रहा है।
चलाया जा रहा है। बिहार राज्य में भी जो है राष्ट्रीय आजीविका मिशन को जीविका मिशन के रूप में जो है जाना जाता है, जिसमें कि ग्रामीण महिलाओं को इस मिशन से जोड़ करके उन्हें स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर बनाने की कार्य की जा रही है। बिहार की जो जीविका परियोजना है वो राष्ट्रीय आजीविका मिशन से भी पुरानी है और ये बिहार में जो है 2008 में शुरू किया गया। अच्छा। और इसमें इसका मिशन गांव की गरीब महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण तथा उन्हें रोजगार परक योजनाओं से ऐड करना, जोड़ना तथा उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। क्या बात है सर, ये बहुत अच्छी पहल है सर बिहार जी, सरकार जी, की और जी। भारत सरकार की भी। तो अनामिका तुम कुछ हाँ, पूछना चाह हाँ। रही थी। तो सर मैं तो मतलब शहर से पढ़ लिख करके आई हूँ, लेकिन मुझे गांव में ही रहना है। मैं बाहर अभी नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। तो सर मुझे इसके लिए, इस मिशन से जुड़ने के लिए मुझे कहाँ जाने की आवश्यकता है? क्या इसका कोई रजिस्ट्रेशन है या फिर मैं किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या है इसका? तो मैं आपको सर्वप्रथम बता दूं क्या कि अभी पिछले 14 वर्षों में बिहार सरकार द्वारा लगभग जो है इस परियोजना को चलाए हुए 14 वर्ष हो गए और इस परियोजना के तहत अभी तक 10 लाख से ऊपर स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया जा चुका है और एक समूह में 8 से 10 महिलाएं, गांव की गरीब महिलाएं उस समूहों का निर्माण करती है और समूह के निर्माण होने के पश्चात एक स्वयं सहायता समूह को सरकार के द्वारा जो है आर्थिक मदद के रूप में ICF इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड और रिवॉल्विंग फंड प्रदान की जाती है, जिससे कि उनसे जुड़ी हुई महिलाएं अपना नीड बेस्ड जो उनका काम है, यदि किसी महिलाओं को रोज़गार करना है, अंडे की दुकान खोलना है या फिर स्टिचिंग का कार्य करना है, सिलाई का कार्य करना है, तो उस पैसे का उपयोग करके वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करती हैं और शुरू करने के बाद जो भी उन्होंने ऋण लिया है उस ऋण का सिंपल इंटरेस्ट के साथ उस समूह में उन्हें वापस करना होता है, जिससे कि दूसरी भी महिलाएं उस पैसे का उपयोग कर करके अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सर ये तो बहुत अच्छी बात है सर। हम ये जानना चाहेंगे सर, ये जो आजीविका मिशन है सर, इसके अंतर्गत कौन कौन से काम हो सकते हैं? प्रथम दृष्टया जो है आपको स्वयं सहायता समूह के सदस्य बनने के बाद आपको लगता है या उस समूह की 5 दीदियों को ऐसा लगता है कि हमें पेंटिंग के काम से, बकरी पालन के काम से, कृषि के काम से यदि एक कार्य करना है और उस उत्पाद को हमें बाज़ारों में बेचना है तो उसके लिए उत्पादक समूह का निर्माण किया जाता है। उस उत्पादक समूह में 40 से लेकर के 100 सदस्य, वैसे सदस्य जो कि उसी काम में इंटरेस्ट रखते हों, उनका वह उत्पादक समूह होता है। वह उत्पादक समूह जिस तरह से मैं अभी आपको बताऊं क्या कि कोई 40 दीदी मिल कर के मधुमक्खी पालन करना चाहती है तो वह मधुमक्खी पालन के लिए जो टेक्निकल नॉलेज होता है वह जीविका परियोजना उपलब्ध कराती है कि कैसे जो है मधुमक्खी पालन किया जाता है, किस सीजन में किया जाता है, मधुमक्खी के लिए कहाँ से बक्से उपलब्ध हो पाएंगे। ये सारी चीज़ों की तकनीकी जानकारियाँ जीविका परियोजना उन दीदियों को उपलब्ध कराती है। क्या बात है। उस समूह में जुड़ी हुई जितनी भी दीदियां हैं उस मधुमक्खी पालन से जुड़ करके अपने उत्पाद जो शहद उत्पादन हुआ वह कच्चे रूप में उत्पादन करती है। अब उस तरह की यदि एक प्रखंड में 5-10 यदि उत्पादक समूह हैं तो वह मिल करके प्रोड्यूसर कंपनी का निर्माण करती है और वह प्रोड्यूसर कंपनी जो है, उत्पादक कंपनी जो है, बाज़ारों से बातचीत करके, मान लीजिए कि शहद को हमें बाज़ार के लायक बना करके बेचना है और दीदी जो हमारा उत्पादन कर रही है वह बाज़ार के इक्विवेलेंट नहीं है, तो उसके लिए वह डाबर या फिर अन्य तरह की कंपनियों से पार्टनरशिप करके अपने उत्पाद को जो है उस कंपनी को देती है कि हमारा उत्पाद को बाज़ार के इक्विवेलेंट बना करके बाज़ारों में बिकवाया जाए। तो उस तरह का एक पार्टनरशिप करती है अपने
कच्चे उत्पाद को उस कंपनी को दे करके और अपना प्रोड्यूस अच्छे अच्छे मार्केटों में भेजती है, जिससे क्या है कि उसके उत्पाद का सही मूल्य और अच्छा मूल्य उस दीदी को प्राप्त हो सके। तो मैं सिर्फ एक उदाहरण के द्वारा आपको बताने की कोशिश किया कि दीदी यदि किसी पर्टिकुलर इंटरवेंशन से इंटरेस्ट रखती है तो उसके लिए वह उत्पादक समूहों का निर्माण करके उत्पादक कंपनियों के माध्यम से अपने उत्पादों को बाज़ार में बेच सकती है और अच्छे जो है दर या अच्छे रेट को जो है वह प्राप्त कर सकती है। सर ये जो मिशन है सर, इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य हो सकते हैं महिलाओं के द्वारा, जिससे उनको रोजगार भी मिल जाए और उनको मतलब इनकम भी हो, उनको पैसा भी वो कमाए? और क्या महिलाओं को पूरा लाभ मिलता है? मतलब जितना भी उनका मेहनत हुआ है सारे लाभ उन्हें मिलते हैं कि? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह क्लियर कर दूं कि आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहूँगा, यह उत्पादक समूह जो है या उत्पादक कंपनी उसी दीदियों का है जो कि उत्पादन कर रही है। तो जो उत्पादन कर रहे हैं, जो कच्चे माल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यह उन्हीं की उत्पादक समूह है और उन्हीं की उत्पादन कर वही दीदियां बैठ करके निर्णय लेती हैं कि हमें आगे फर्दर स्टेप्स क्या करने हैं। तो टेक्निकल इनपुट्स, टेक्निकल असिस्टेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये 3 काम जो है परियोजना द्वारा की जाती है। निर्णय लेने का कार्य, बाजार में बेचने का कार्य, जो दीदी इस उत्पादक समूह से जुड़ी हुई है उसी में से कोई एक दीदी जो है आगे उस कंपनी का जो अध्यक्ष होगी वह निर्णय लेगी कि हमें अपने उत्पादों को कहाँ बेचना है। क्या बात। और वो कंपनी के बोर्ड की मीटिंग में डिसीजन ले करके उन चीज़ों को आगे बढ़ती है। तो यह बिल्कुल क्लियर हो जाइए क्या कि सही मूल्य मिलना उनके निर्णय पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का बोल्ड स्टेप उठाती है, कितने बड़े बड़े पार्टनर से वो जो है MOU करती हैं या उनके साथ जो है आप किस तरह से एग्रीमेंट करते हैं। तो ये जो है किस तरह के कंपनियों से एग्रीमेंट करना चाहिए, कैसे एग्रीमेंट, ये चीज़ हमारे स्टाफ्स उन दीदियों को बताते हैं, लेकिन करना होता उन्हीं दीदियों को है जो कि अपना उत्पाद स्वयं जो है प्रोड्यूस कर रही है। क्या बात है सर। एक सवाल हमारे मन में आ रहा है, जैसे कि ये जो आप बता रहे हैं मधुमक्खी पालन, बकरी पालन या स्वेटर बुनाई या मोमबत्ती अगरबत्ती बनाना, तो ये जो सारी जो काम है सर, क्या इसके लिए सरकार की तरफ से कोई प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है क्या? सरकार दीदी उन दीदियों को जो उत्पाद तैयार कर रही है उसका टेक्निकल नो हाउ जानने के लिए, मतलब तकनीकी ज्ञान के लिए उन्हें देश के अंदर जिस भी संस्थानों में लगता है परियोजना को, क्या कि वहाँ ले भेज करके हम अपने दीदियों को अच्छे प्रशिक्षित कर सकें तथा उत्पादों का स्टैंडर्डाइजेशन अच्छी तरह से करा सकें, तो उसको वहाँ भेज करके उस तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था जो है परियोजना करती है और भेजती है। सरकार क्या कोई फंडिंग भी देती है इसके तहत कि महिलाएं, मतलब मान लीजिए कि अगर सिलाई बुनाई कर रही है, शुरू करना चाह रही है, एकदम पेंटिंग करना चाह मैंने रही है? बताया क्या कि 3 तरह के काम जो है परियोजना जो है उत्पादक समूहों को देती है। टेक्निकल असिस्टेंस, जिसको या टेक्निकल नॉलेज आप कह सकते हैं, टेक्निकल इनपुट्स, ठीक है। तीसरा फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक लमसम अमाउंट दे करके ही जो है कंपनियां जो है खड़ी की जाती हैं। वो किस तरह की कंपनी खुल रही है उसके अनुसार से जो है प्रोजेक्ट पैसा देती है और उस जिससे कि वह व्यवसाय शुरू कर सके। आपको भी पता है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए एक इनिशियल फंड की ज़रूरत पड़ती है, तो वो परियोजना जो है वह उपलब्ध कराती है और उस फंड को कैसे जो है गवर्न करना है, कैसे चलाना है, ये जो दीदी है उस प्रोड्यूसर कंपनी की जो शेयर धारक है वो सभी मिल करके इसका निर्णय लेती है क्या कि इसमें जो है इस पैसे को हम कैसे यूटिलाइज करें, किस तरह से जो है हम अपने प्रोड्यूस को बेच सकें जिससे कि हमें अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो ये पैसे का जो एक तरह से आप कहिए कि पूर्णतः कंप्लीट कंट्रोल जो है उसी उत्पादक समूह के जो अध्यक्ष हैं, जो शेयर धारक हैं, उसी का यह कंट्रोल, मतलब इसका पूरा कंट्रोल जो वो महिलाओं का ही है और वही महिलाएं जो कि उत्पादन कर रही हैं, वही महिलाएं उसमें शेयर धारक हैं और वही महिलाएं उस कंपनी की अध्यक्ष। सर मेरा सवाल ये है कि
आज भी गांव देहात में ऐसे बहुत सारे सुदूर इलाके हैं जहाँ पे ना टेलीविज़न की व्यवस्था है, ना ऐसी कोई भी व्यवस्था है जहाँ पे महिलाओं को ये पता चल सके कि ऐसी कोई योजना भी है। आखिर भारत सरकार इसके लिए कर क्या रही है कि उन तक ये योजना कैसे पहुँचे, गांव गांव की हर एक महिलाओं के पास ये योजना का ज्ञान कैसे हो। आपका क्वेश्चन बहुत प्रश्न जो है बिल्कुल सही है। मेरा यह अनुरोध होगा आप लोगों के माध्यम से, क्या कि जो दीदियां या जो महिलाएं या जो लड़कियां अभी तक नहीं जुड़ पाई हैं, तो उन्हें जो है स्वयं सहायता समूहों से संबद्ध करवाने की अनुरोध किया जाए, उन्हें जुड़वाया जाए और उस जुड़ने के बाद उस स्वयं सहायता समूह की बैठकों में जो भी डिस्कशंस होते हैं, जो भी वार्ताएं होती है, उसमें वो सम्मिलित हों और उसकी अधिक से अधिक जानकारी के लिए वह प्रखंड परियोजना प्रबंधक के कार्यालय में जा कर के, या जिसको प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई भी हम लोग जीविका के टर्म में बोलते हैं, वहाँ जा कर के उसके संबंध में विस्तृत जानकारी वह ले सकती है। क्या बात है। तो इस तरह से हम लोग सुदूर देहातों में जो वैसी महिलाएं जो अभी नहीं जुड़ पाई हैं, उनको जुड़वाने के लिए हम आपके माध्यम से, गांव घर के इस प्रोग्राम के माध्यम से, साथ में जो हमारे प्रखंड में पदस्थापित हमारे कार्यालय हैं, वहां जा कर के वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मतलब सरकार पूरा चाह रही है कि हर एक महिलाओं को इस रोजगार योजना मिले। से जोड़ा जाए और उन्हें रोजगार दिया जाए। रोजगार ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके। अपने पैरों पर आर्थिक रूप से खड़ी वह हो अपने सके। पैरों पर खड़ी हो सके, जी। जिससे कि उनके बच्चे और उन पर आश्रित जितने भी लोग हैं उसको वह उन्हें आर्थिक रूप से मदद कर सके। सर, एक सवाल मेरा और है कि हमें मतलब हमारे दर्शकों को भी ये बताइए कि आखिर जो महिलाएं हैं जब इस योजना से जुड़ती हैं तो बहुत सारे पारिवारिक भी मतलब उन्हें प्रॉब्लम का सामना हाँ, करना जैसा- पड़ता है, तो इस योजना से जुड़ कर के भी क्या उन्हें कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? आखिर उन्हें क्या आप मतलब अभी जैसे सलाह अभी देना जैसे महिलाएं चाहेंगे? हैं तो उनके मान लो दो बच्चे हैं, तो वो हाँ। जब काम करेंगी तो उनके बच्चे को कौन देखेगा, ये हाँ, ऐसी भी हाँ, हाँ। प्रॉब्लम्स आ सकती है। आ सकती है। देखिए कैसे मेरा दूर करे आखिर ये सारी देखिए समस्याओं इसमें जो को? है मैं आपको पहले भी बताया क्या कि यह योजना बनाने का कार्य कि हमें किस तरह के इंटरवेंशन से, किस तरह के कार्यकलाप से जुड़ना है, इसका निर्णय लेने का अधिकार उस दीदियों को ही है। तो हम अपने अनुसार से किस तरह की गतिविधि से जुड़ें। यदि हमारा बैकग्राउंड पशुपालन से है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्या कि वह बकरी पालन करे, वह जो है गौ पालन करे, वह जो है मछली पालन करे। तो उसका जिस तरह का बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, उस तरह की जीविकोपार्जन संबंधित कार्यों को करके वह अपने पैरों पर प्रोड्यूसर ग्रुप बना करके वह खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि उनके जो प्रोड्यूस होंगे वो उन्हें भली भांति वह दीदी हमारी समझती है क्या कि यह प्रोड्यूस का अच्छा दाम हमें कहाँ मिल सकता है और वो कैसे जो है उसमें प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और उस उत्पादकता को बढ़ाने के बाद जो लास्टली जो इनकम है उनका कैसे बढ़ सकता है। क्या बात है सर, बहुत अच्छी जानकारी सर आप हमें और हमारे दर्शकों को दे रहे हैं दर्शकों को भी, जी सर। सर। सर हम चाह रहे हैं कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको एक प्यारा सा आप संदेश दें इस मैं गांव घर के माध्यम से सभी अपनी जीविका की दीदियों को यह कहना चाहूँगा कि जो भी दीदी जुड़ चुकी है वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रोड्यूसर ग्रुप से जुड़े और अपने उत्पाद को मार्केट तक पहुंचाने के लिए उत्पादक कंपनियों का सहारा लें, जिससे क्या कि उनकी आर्थिक आय में उन्नति होगी। साथ में ही जो दीदियां अभी तक या जो महिलाएं नहीं जुड़ पाई हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जीविका से निश्चित रूप से समूहों से वह जुड़े और जो है अपने बाल बच्चे और परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए यह जो है आप कामों को करें, जिससे क्या कि आप अपने भविष्य को जो है एक सुखद और समृद्ध अनुभव कर सकते हैं। गांव की महिलाएं अब आप लोगों को किसी और पे आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है,
जाइए और आजीविका से जुड़िए और अपने पैर पे खड़े होइए और अपने गांव का और अपने परिवार का भी नाम रोशन करिए। क्या बात है सर, आप यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी सर, धन्यवाद। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद। तो ये अभी हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय आजीविका मिशन पे, जो भारत सरकार का एक कार्यक्रम है और इसमें खासकर महिलाओं को रोज़गार देने के लिए, महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए ये सरकार ने ये एक पहल की है। ये बहुत अच्छी पहल है। आपने काफ़ी कुछ देखा है, जाना है, समझा है, फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का विचार आ रहा होगा या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000 और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो अनामिका जी, हम लोग अब जी विदा सर, लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन हमारे मुझे दर्शक- लगता है कि एक लोकगीत हम लोगों को दिखाना चाहिए, है ना? एकदम। हाँ, बिल्कुल। बिना तो- लोकगीत के कैसे होगा? हाँ, तो अनामिका जी, हम लोग दर्शकों को एक प्यारा सा लोकगीत दिखाते हैं और आप हमें इजाज़त दीजिए हमारे पूरे गाँव घर की टीम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। अरे ताहू बानी हारिन हमहू बानिहार है। अरे चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। ताहू बानी हारिन, ताहू बानी हारिन हमहू बानिहार हैं। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। छोड़ी शहर बागों में घर वापस आईबे। छोड़ी महलिया दहिया मटिया लगईबे। हो गाँव में बसैबे एक ठो, गाँव में बसैबे एक ठो और नया संसार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। गहुम धान दलहन तेलहन उख उपजैबे। साग सब्जी मकई फलों से खेतवा लहरैबे। हे गाय भैंस पोसी गाय भैंस पोसी बहैबे दूध के धार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। चलो चलो गोरिया नदिया के पार है। रात खानी बैठी अनपढ़ लोग के पढ़ैबे। देशों के
खातिर अपनो मथबो चढ़ैबे हो मिली जुल रहबै लोग से मिली जुल रहबै लोग से करी करी प्यार है चल चल गोरिया नदिया के पार है चल चल गोरिया नदिया के पार है ताहू बनिहा बानी हारिन ताहू बनिहा बानी हारिन हमहू बनिहार है चल चल गोरिया नदिया के पार है चल चल गोरिया नदिया के पार है चल चल गोरिया नदिया के पार